मैं डॉक्टर राज शेखावत झुंझुनू लोकसभा का निर्दलीय प्रत्याशी हूं। बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा समर्थित हूं और शेखावाटी केरपुरा से ही बिलोंग करता हूं। उदयपुरवाटी और खनेला के बीच गांव है केरपुरा और गुजरात में मैं रहता हूं। अब सांसद का ये चुनाव है और इस चुनाव में 5 साल के लिए जनता मैंडेट देती है और अपना नेता चुनती है। पर मैंडेट दे क्यों? तो उसके लिए आने वाले 5 सालों में झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र की जनता की जितनी भी समस्या है उन सभी समस्याओं का हल लाने की मैं जिम्मेदारी लेता हूं। जिसमें मुख्य जो समस्या है वो पानी की है, जल की समस्या है। मैं मीडिया के सामने जनता से वादा करता हूं कि जनता के घर घर तक पानी पहुंचा दूंगा, चिकित्सा की व्यवस्था करवा दूंगा, शिक्षा की व्यवस्था करवा दूंगा और बिजली वो भी अच्छी तरह से करवा दूंगा। और रहा रोजगार युवाओं के लिए, उसकी व्यवस्था की भी हमारी पूरी तैयारी है, क्योंकि मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, गुजरात रहता हूँ और व्यापार के मामले में और व्यापारियों के मामले में गुजरात आज विश्व में 1 नंबर पर है। तो सरकार से तो हम लाभ लेंगे ही इस क्षेत्र के विकास के लिए, किंतु साथ ही साथ हम लाभ लेंगे हमारे जो गुजरात के व्यापारी जो व्यापारी गण है उनसे लाभ लेंगे, उनके CSR फंड का उपयोग करेंगे और जो मुख्य समस्या है पानी की उससे झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र के संपूर्ण जनता को हम निजात दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरी बात, मैं गांव गांव जनता दरबार करूंगा। जीतने के पश्चात गांव गांव जनता दरबार होंगे और समस्याओं का हल उनके बीच उनके साथ जाजम पे बैठ के किया जाएगा। आप ये बताइएगा, बैलेट नंबर 8 और चुनाव चिन्ह खाट, किसकी खाट खड़ी करने वाले हैं? ऐसा है, खाट तो जो भी पार्टियां मेरे सामने चुनाव लड़ रही हैं उन सभी पार्टियों की खाट खड़ी होने वाली है, क्योंकि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम सब जानते हैं इस शुभकरण जो है जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनका सख्त विरोध है। कांग्रेस में जनता वोट देना नहीं चाहती, तो विकल्प तो राज शेखावत है। क्योंकि मैं जहां जहां गया हूं वहां लोगों ने यही कहा है कि हमें तो जगह चाहिए थी, अब जगह मिल गई। तो इस बार झुंझुनू लोकसभा से हमारी जीत सुनिश्चित है, लेकिन मैं इस जीत के पश्चात जो विकास कार्य करने हैं उसकी सूची आपको दे चुका हूं। आपसे इतना ही निवेदन है कि जो मेरी आवाज है ये नवलगढ़ और झुंझुनू लोकसभा के सभी घर तक, परिवार तक, ग्रामजनों तक पहुंचाने की कृपा। कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी आपको कांग्रेस की बी टीम मान रही है, वोट काटो। देखो, मानने के लिए तो कोई कुछ भी मान सकता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं जीता और जनता का भरपूर समर्थन है। जनता के समर्थन से ही जीत रहा हूं मैं। तो जिसको जो बोलना है बोले, सभी को विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन राज शेखावत न बी टीम है न ए टीम है। राज शेखावत अपने आप में निर्दलीय प्रत्याशी है, जिसको बहुजन मुक्ति पार्टी द्वारा समर्थन है, जिसको बामसेब का समर्थन है और उनके कार्यकर्ता इस लोकसभा के गांव गांव तक पर्चे बांट रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो क्षेत्रीय वोट है, करीबन 3.5 से 4 लाख वोट है इस झुंझुनू लोकसभा से, वो भी मानस बना के बैठे हैं, क्योंकि शुभकरण जी द्वारा निंदनीय टिप्पणी की गई है कई बार, और सिर्फ क्षत्रियों के लिए नहीं, गुजरों के लिए भी की है, सैनी समाज के लिए भी किया और कई जातियों के लिए उन्होंने टिप्पणियां की है। तो आक्रोश भरपूर है, उस आक्रोश का लाभ हमें अवश्य मिल रहा है और एक बार लाभ मिलने के बाद हमें जो देना है वो हम 1,00,000% देश की झुंझुनू की जो जनता तक पहुंचा देंगे। झुंझुनू की समस्या बात कर रहे हैं, बीजेपी लहर लाने का प्रोग्राम तैयार कर रखा है। साहब, 70 सालों में तो आ नहीं सकी लहर, ठीक है। आज भी जो झुंझुनू लोकसभा के जो क्षेत्र के लोग हैं आज भी दुखी हैं और कईयों ने तो ऐसा मन बनाया था कि वो नोटा का उपयोग करेंगे और बहिष्कार करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें जगह दिखी राज शेखावत के नाम पे, और मेरा चेहरा जो है वो तो जो गांव-गांव तक फैला हुआ है। मैं तो करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मैं तो सोशल वर्क कई सालों तक कर चुका हूँ, इसलिए लोगों तक ये चेहरा पहुंच चुका। लोग मेरी कार्यशैली भी जानते हैं, ईमानदार व्यक्तित्व हूँ, फौजी आदमी हूँ
और ईमानदारी से अपना दायित्व निभाना था। मैंने कहा मैं गांव गांव क्या करूंगा, जनता दरबार, मैंने कहा ना आपसे, गांव गांव जनता दरबार करके इनकी समस्याओं का हल लाने तक की बात कर दी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन की आवश्यकता है। चुनाव प्रचार के मात्र 4 दिन शेष बचे हैं, चुनावी सभाएं हो रही हैं कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी, आपका क्या माध्यम है, किस प्रकार से आप गाँव में जा रहे हैं? ऐसा है हुकुम, हम तो आपसे कहा कि व्यक्तिगत तौर से हम जनसंपर्क कर रहे हैं। हमारी जो खुद की जो क्षत्रियों की जो हमारी करनी सेना की टीम है वो तो कार्यरत है ही, लेकिन साथ ही से जो वामसेप है, जो अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों का बहुत बड़ा समूह है इस भारतवर्ष का, उसकी पूरे भारतवर्ष की टीम यहाँ उतर चुकी है और वो गांव गांव जाकर पर्चे भी बांट रही है, मीटिंगें भी कर रही है, और जहां जहां मेरी आवश्यकता पड़ रही है वहां मैं भी पहुंच रहा हूँ। तो जनसंपर्क के माध्यम से भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया के माध्यम से। हमने अभी झुंझुनू भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अभी हम आपके आवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जितनी भी विधानसभा इस लोकसभा की है, सभी विधानसभाओं में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हमारी जो आवाज है हम जनता तक पहुंचाएंगे, ताकि एक मौका यदि हमें मिलता है तो उनकी 70 सालों से जो एक मांग है पानी की समस्या की, उसका हम हल ला सके और युवाओं को रोजगार हम प्रदान कर सके। कुछ दिनों पहले आपको गुजरात में गिरफ्तार भी किया गया था, तो क्या था ये वो मामला? ऐसा है, क्रांतिकारी विचारधारा रखता हूं मैं, और जब बात आती है मान सम्मान और स्वाभिमान पर, और जब बात आती है नारी अस्मिता पे जब बात आती है, छतरानियों के ऊपर जब प्रश्न चिन्ह आता है, तो मैदान में उतरना वो हमारा सबका फर्ज बनता है। उसी फर्ज के नाते हम लोगों ने गुजरात में जो प्रदेश कार्यालय है भाजपा का, उसके घेराव का आयोजन 9 तारीख को दोपहर 2 बजे से किया था। लेकिन 16 तारीख को फॉर्म भर रहे हैं राजकोट से पुरुषोत्तम। ऐसा है साहब, पुरुषोत्तम रूपाला ने जो निंदनीय टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी, उसके पश्चात 22 तारीख से लेके अभी तक पूरे गुजरात में बिल्कुल आक्रोशित माहौल बना हुआ है। भाजपा का लगातार विरोध हो रहा है, और गुजरात में ऐसी कई लोकसभा सीटें हैं जहां पे क्षत्रिय समाज निर्णायक है। 27% हमारी संख्या गुजरात में है। तो ये सुनिश्चित है कि यदि न्याय नहीं मिलता है तो भाजपा को राजकोट ही नहीं, क्योंकि राजकोटों के प्रत्याशी हैं हमारे ये पुरुषोत्तम रूपाला, और उनकी टिकट रद्द करने की मांग हमने की है। टिकट रद्द नहीं होती है तो फिर पूरे गुजरात में नहीं साहब, पूरे भारतवर्ष में करनी सेना भी फैली हुई है। तो पूरे भारतवर्ष में विरोध शुरू कर दिया। आपने देखा होगा उन्होंने मेरी इस पगड़ी का अपमान किया, आपने वीडियो देखा होगा जिस तरीके से उनकी क्राइम ब्रांच की टीम मुझे उठा के ले गई। उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं न कहीं उनका जो आक्रोश था, कहीं मुझे एनकाउंटर करने का तो नहीं था। उनका जो एटीट्यूड था, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, क्योंकि हम तो अपराधी तो है नहीं, सामाजिक आगे उनको एक सिंपल और आराम से ले जाया जाता है, लेकिन उनका जो तरीका था तो शुक्र है वहां पे मीडिया ने कवरेज कर लिया। बाकी मैं सही कहूँ, इनका मुझे कोई भरोसा नहीं है। हो सकता था कि उस वक्त कहीं वो एनकाउंटर के भी मानस को लेकर चलते, क्योंकि जो उनका व्यवस्था थी और जो उनका ड्रेस कोड था, हमें क्या मालूम था कौन क्या है। ठीक है, इसलिए जो घटनाक्रम हुआ उसको देखते हुए गुजरात सरकार का पूरा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, और जिस व्यक्ति ने ये पग भी हमारी उछाली वो व्यक्ति भी हमारे समाज का ही था। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि समाज के अंदर विभाजन की एक व्यवस्था की जाए, साजिश की जाए। इसके अलावा सरकार है, सरकार नहीं चाहती है कि वो पुरुषोत्तम रूपाला की टिकट रद्द करे, और हम आक्रामक हैं, गरम दल के हैं हम लोग, समाज सेवक, तो रोकने के लिए किसी भी हद तक सरकार जाने के लिए तैयार है। तो जो घटनाक्रम हुआ वो घटनाक्रम निंदनीय है, और उसका जवाब भी अभी भी एट प्रेजेंट भी हमारा समाज सरकार को भी दे रहा है, और उस व्यक्ति विशेष को भी दे रहा है जिस व्यक्ति विशेष ने इस पद को हम चढ़ा। आप हिंसा का जवाब हिंसा से देंगे या वोट की चोट से देंगे? ऐसा है साहब, हम तो प्रत्येक क्षेत्र में जवाब देने के लिए उतरे, और हम तो सीधी बात है, जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए उस भाषा में जवाब देने की हमारी शैली है। वोट की चोट तो देना ये हमारा बिल्कुल जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टियां सिर्फ एक ही भाषा समझती है, वोट की भाषा। लोकसभा चुनाव है, और जिस तरीके से इस लोकसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज की टिकटें पूरे भारतवर्ष में काटी गई है, तो क्षत्रियों में आक्रोश तो व्याप्त था ही। उस पर ये रूपाला जी का ये निवेदन आ गया, उसके बाद ये निम्न स्तर की टिप्पणी, उसके बाद मेरी और महिपाल मकराना जी की जो पगड़ी थी उसको इन्होंने हॉल में उछाला। कुल मिला के जो समीकरण भी पैदा हुए हैं उसमें गुजरात नहीं साहब, पूरे भारतवर्ष में भाजपा को नुकसान लेना पड़ेगा। और क्षत्रियों की संख्या से कम तो है नहीं, ढेर सारी संख्या है, और क्षत्रिय आज आक्रोशित है,
और अपमानित महसूस कर रहा है तो जवाब देने के लिए हम हर क्षेत्र में तैयार है। फिर वो उनको हिंसा से जवाब चाहिए तो हिंसा से भी हम तो तैयारी करते हैं। मैं जब घेराव के लिए जा रहा था, जब मैं घेराव के लिए जा रहा था कमलम कहा, तब मैंने क्लियर कहा था कि झंडा और उसे लगाने के लिए मजबूत डंडा लेके आना। भाई जिसको जिस भाषा में जवाब दिए सिंपल बात है साहब। साधन है, संसाधन है, प्रशासन है, वो अपनी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। तो क्या हम मार खाने के लिए थोड़ी पहुंचे हो? डंडा होगा तो हम हमारी रक्षा भी करेंगे और जवाब भी देने की ताकत रखते हैं। और हमारा काम करने का शैली भी है, हम तरीका इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम मैदान में नहीं छोड़ते। तो आप झुंझुनू तो आपने कहा था कि मैदान नहीं छोड़ेंगे, आक्रोशित है, लेकिन वो नामांकन भर रहे हैं और आप अभी वहां से यहाँ और नेपाल ऐसा है सर, मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूँ, दुर्भाग्य इसी बात का है, तभी तो हम भाजपा का विरोध करते हैं। भाई लोग कह रहे हैं पुरुषोत्तम खैर नहीं, भाजपा तुझसे बैर। मैं तो कहता हूँ भाजपा ही इसमें मुख्य सूत्रधार है। पुरुषोत्तम किसका व्यक्ति है? भाजपा का है। और भाजपा निर्णायक है, कमलम से निर्णय होते हैं, फैसले वहीं से होते हैं। तो फिर आज पुरुषोत्तम रूपाला कैसे कह सकता है कि 16 को मैं नामांकन भर रहा हूँ? तो साहब 16 को नामांकन पुरुषोत्तम रूपाला भर दे तो मैं देख लूंगा कैसे भरते हैं। आज नहीं कल हमारा एक महासम्मेलन है राजकोट में, समस्त क्षत्रिय इकट्ठा हो रहे हैं और कल हम इनको हमारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। फिर देखते हैं सरकार क्या निर्णय लेती है। बाकी नामांकन तो 16 को हम किसी कीमत में होने नहीं देंगे पुरुषोत्तम रूपाला का, क्योंकि लाखों करोड़ों की संख्या में क्षत्रिय वहां इकट्ठा हो रहा है। और 16 तारीख को आवश्यकता पड़ी तो जो भी हमें आक्रामक कदम उठाने पड़े हम अवश्य उठाएंगे, लेकिन नामांकन तो हम पुरुषोत्तम रूपाला को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी पहले चर्चा चल रही थी सुखकरण जी के लिए बीजेपी प्रत्याशी है, वो का मोदी बेर नहीं, उनकी खैर नहीं, लेकिन गुड्डा जी ने उनको समर्थन दिया। पहले आप बोल रहे थे हमारे साथ भी हैं, तो ये अभी क्या हो रहा है? गुड्डा जी का ये व्यक्तिगत अपना निर्णय है और जनता का जो मानस है वो मानस तो आप भी पढ़ चुके हैं और मैं भी पढ़ चुका। जनता किसी व्यक्ति विशेष के पीछे नहीं चलती जब उसके अपमान की बात आती है। और शुभकरण जी ने जो निम्न स्तर की टिप्पणियां की है भूतकाल में जातियों को लेकर, वो आज भी न क्षत्रिय बोला है न अन्य जाति। तो ये तो सुनिश्चित है कि इस बार भाजपा को यहाँ हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो मैं इसलिए मैदान में उतरा हूं कि जो आपको जगह चाहिए वो जगह मैंने स्थापित कर दी है। और मैं विश्वास दिलाता हूं, फौजी आपको विश्वास दिलाता कि ईमानदारी से आपकी सेवा आने वाले 5 सालों में की जाएगी। और राजस्थान में झुंझुनू जिला 1 नंबर पर विकसित ना हो जाए तो मेरा राज शेखावत नहीं। मौका की आवश्यकता है, एक मौका मिलेगा तो सब कार्य होंगे। तो ये जो हार जीत है ये जनता पे, जनता जनार्दन है, मतदान करना उनके हाथ में है और उन पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो राज शेखावत को इस बार विजयी बनाकर इस लोकसभा क्षेत्र का भविष्य में विकास अवश्य देखना चाहिए। थैंक यू। तो झुंझुनू की जनता के नाम क्या संदेश देना चाहेंगे? झुंझुनू से मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि एक फौजी आपके सामने बैठा है, एक क्षत्रिय बैठा है जो सबका है और जो सबको अपना समझता है। 8 नंबर बटन है हमारा और 4 पाई हमारा चिन्ह है। 19 तारीख को झुंझुनू लोकसभा की चुनाव होने जा रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है माताओं से, बहनों से, युवाओं से और बुजुर्गों से, भरपूर मात्रा में आप मतदान प्रदान कर मुझे विजयी बनाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपकी सभी समस्याओं का हल मैं आपके गांव आपके साथ उपस्थिति देकर जाजम पे बैठकर मैं कर दूंगा, ये मेरा विश्वास है। फिर चाहे वो पानी की समस्या हो, बिजली की हो, चिकित्सा की हो, शिक्षा की हो, फिर रोजगार की हो, सभी समस्याओं का हल है मेरे पास। मौका दे और हल पाए। घाट पर आप बैठ तो नहीं जाएंगे कहीं? मतलब ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये तो दूसरी घाट पर बैठेंगे, साझा करेंगे घाट को। ऐसा है साहब, जबे जिंदा है और एक नॉन करप्ट सिपाही, एक नॉन करप्ट फौजी आपके सामने बैठा। दलाली राज शेखावत नहीं करता और न घाट पे बैठेगा न किसी को, न किसी राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के व्यक्ति को इस पे बैठने दूंगा। मैं तो लड़ रहा हूं। युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे आप? युवाओं के लिए तो साहब बहुत बड़ा संदेश है, युद्ध इस देश का भविष्य है। मेरा युद्ध से एक ही निवेदन है कि आप इस देश का भविष्य है। हमारे आसपास के मुल्क आपको नशे में डुबोना चाहते हैं ताकि भविष्य इस देश का वो खतरे में पड़े। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि आप हमारी शक्तियां नशे से दूर रहें और ये जो मतदान हो रहा है इस मतदान में अपनी भागीदारी बड़ी संख्या में सुनिश्चित करें, क्योंकि यूथ परिवर्तन लाता है, हमको व्यवस्था परिवर्तन करनी है। तो मैं यूथ से काश करना चाहता हूँ कि मेरे साथ
लाखों यूथ फॉलोअर्स हैं, उनसे मैं खास हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप परिवर्तन लाने की ताकत रखते हैं। इस बार झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र में आप और आपका परिवार मतदान करें, ये आप सुनिश्चित करें और राष्ट्र शेखर को सत्ता में स्थापित करें, ताकि युवाओं का भविष्य भी सुनिश्चित करें और इस लोकसभा क्षेत्र का विकास भी हम सुनिश्चित। धन्यवाद। आप क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष हैं, लेकिन दूसरी जातियों को साधने के लिए क्या करें? मैंने आपसे पहले भी कहा और मैं फिर से कह रहा हूं, क्षत्रिय जो है ना, क्षत्रिय वो सबका है और सब क्षत्रिय का है। मैं फिर कहना चाहता हूं, हमारे कार्यालय गुजरात के कार्यालय में सर्व समाज सर्व धर्म के लोग वहां पे आते हैं और सभी के लिए न्याय और अधिकार का कार्य किया जाता है। दूसरा, क्षत्रिय हूं, मेरा छात्र धर्म मुझे पता है, मैं गौपालक प्रतिपाल हूं। आपने देखा होगा जब भी कोई बड़ी घटना इस देश में हुई, लोगों ने क्षत्रियों को याद किया। लोग तो आज भी क्षत्रियों को प्यार करते हैं, वो चाहते हैं क्षत्रिय सत्ता में है, वो न्याय अधिकार दे, किंतु ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हमारी घोर उपेक्षा है। तो जनता तो चाहती है हुकुम, और राष्ट्र शेखावत से तो सर्वधर्म जुड़ा हुआ है हुकुम। आप मेरा पेज फॉलो कर लेना हुकुम, उसमें क्षत्रिय तो है ही, पर सर्व धर्म के जो युवा है, यूथ है, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं जमीन पे ही रहता हूँ हुकुम, मैं तो जादम पे बैठता हूँ, छोटा बड़ा मेरे समझ में आता नहीं है। मैं तो हर अभी जैसे अभी हमारे साथ बाप सेठ के लोग 150-200 लोग रुके हुए, मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता हूँ। क्या आपत्ति है भाई? वो भी तो इंसान है, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं है क्या? मैंने छुआछूत का विरोध किया था, आपने सबने देखा भी होगा। मैंने वामन मेश्राम जी का जूठा पानी एक अधिवेशन में पिया, किस लिए? कि ये छुआछूत नहीं चाहिए भाई, हमें तो एकता चाहिए, देश हित चाहिए, राष्ट्र हित चाहिए, और खास जो मेरा टारगेट है वो है विकास। विकास करना है, देश का विकास, राष्ट्र हित की बात करनी है। तो अब ये समय आ गया है कि हम इनसे इन सभी चीजों से दूर हटके देश तो राष्ट्र हित की बात करें। आप देखिए नहीं सब क्या है, सब रोम रोम में बसे हमारे, तो आप देख लीजिए ना, है ना, शहीद भगत सिंह जी है, ठीक है, यहाँ अशोक स्तंभ में, ये देखिए आपका बना हुआ है, ये महाराणा प्रताप जी है ना, तिरंगा भी सब। इससे ज्यादा मैं आपको क्या दूंगा? अब मेरा कोई वेस्टर्न नहीं है, मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं है, सब सिंपल आवश्यकता है, रोटी सब्जी दाल चावल। और जब यात्रा सब, जब मैं गाँव जब मैं जनता दरबार करूंगा सब, तो मैं वहाँ खाना भी वही खाऊंगा उनके साथ बैठ के, उनके वहाँ रोटी सब्जी दाल चावल घी मक्खन मिल जाएगा, हमारी तो आवश्यकता ही हुई। तो मैं तो समाज सेवक हूँ साहब, नेता नहीं हूँ, और समाज सेवा के लिए आया हूँ, मुद्दे खत्म करने आया हूँ, मुद्दे उठाने हैं। आज मुद्दे इन्होंने उठा के रखे, तभी तो आज जनता नाराज है। आज क्यों वोट मना करने के लिए बोल रहे हैं लोग, नोटा दबाने की बात करें? क्योंकि इन्होंने हर बार उनको मूर्ख बनाया, ठीक है। इसलिए मुद्दों की राजनीति ये लोग करते हैं, हमें मुद्दों की राजनीति नहीं करनी, हमें तो मुद्दों को खत्म करना है। जैसे पानी की समस्या साहब, मैं वादा करता हूँ साहब, मेरे पास साधन संसाधन है, मैं सरकार के भरोसे नहीं हूँ, मेरे पास व्यापारी गण है साहब, और वो गुजरात के व्यापारी साहब इतने अच्छे हैं, मैं आपको बोल नहीं सकता। उनके लिए ये छोटी बड़ी चीजें हैं। घर तक पानी पहुंचाऊंगा साहब, एक एक घर में ढाणी तक पानी आएगा, नल चलेंगे 24 घंटे। राजा साहब, एक अंतिम सवाल, आप कह रहे हैं कि मोदी तुझसे बैर नहीं, अमुक से खैर नहीं, आप मैंने कहा अभी वहां चल रहा है, रूपाला में नारा दिया था, मोदी की बात नहीं, भाजपा की बात हुई, वो ये रहेगा, मोदी भी राष्ट्रवाद को लेकर के चल रहे हैं, तो क्या भाजपा से दूरी है आपकी या मोदी से दूरी है? ऐसा है साहब, अब जहां तक आपका ये प्रश्न है, मोदी साहब जो है वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए निम्न स्तर की टिप्पणी करना हमें किसी को भी शोभा नहीं देता। तो इस विषय में मैं कुछ भी जवाब आपको नहीं देना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उनका सम्मान करता हूं, इसलिए करता हूं क्योंकि इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं। रहा बैर की बात, तो सीधी सीधी बात है सब, लोकतंत्र में सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, जीतने का और देश की सेवा करने का। तो मैं भी वही कर रहा हूं, ठीक है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, इतनी है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, लेकिन ये आवश्यकता क्यों पड़ी, वो भी सोचने वाली बात है भाई। ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां ये सोचती है कि क्षत्रियों का जातिगत समीकरण नहीं है, जबकि हम ये कहते हैं कि हमने अब वो जातिगत समीकरण स्थापित कर दिया है। तो अब जहां जहां हमारी संख्या है वहां आप हमें टिकट दे, हम जनता की सेवा करना चाहते हैं। तो ये शुरुआत कर रहा हूं जातिगत समीकरण की संख्या दिखाने के लिए। इस मतदान में जो वोट आएंगे वो वोट सर्व समाज के तो होंगे, लेकिन मेरे समाज के भी काफी ज्यादा तादाद में होंगे, जहां पे वो मैं दिखाना चाहूंगा। और दिखा के आने वाले समय में जब चुनाव आएंगे तो मेरे समाज को कम से कम उपेक्षा न भुगतनी पड़े, उनको न्याय और अधिकार दिलवा पाऊं। ये भी एक कारण है कि मैं इस लोकसभा चुनाव में मैदान में जहां आपके प्रत्याशी नहीं है वहां किसका समर्थन करें?
मान लीजिए राजस्थान में 25 सीट है, हाँ। इसमें भाजपा के विरुद्ध में आप कहेंगे इनको वोट नहीं डालना है क्योंकि रूपाला का अभी तक फॉर्म वो भर रहे हैं। फिलहाल वो तो वाला सीधी सीधी बात है, फिलहाल तो सीधी सीधी बात है। मैं यही कहूंगा कि जब तक हमें न्याय अधिकार नहीं मिलता है तो इस लोकसभा में भाजपा को चमत्कार हम दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मात्र गुजरात नहीं साहब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आप छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सब जगह करनी सेना है, सबको इंस्ट्रक्शन दे दिए। क्योंकि जिस दिन ये पग उछली साहब, जब ये पग उछलेगी उसी दिन से अपमान का बदला लेने के लिए समाज दर, और इससे बड़ा बदला हो ही नहीं सकता। इन पार्टियों को आप वोट की भाषा में जवाब दे दो साहब, इससे बड़ा कोई अपमान का बदला हो नहीं सकता। जैसे इनको चमत्कार मिलेगा साहब भविष्य में ये ऐसी हिमाकत, क्योंकि सरकार तो भाजपा की थी, वही अधिकारी सरकार का है जिसने ये जानबूझ के पगड़ी को उछाला। वो साहब कहीं न कहीं सरकार की मर्जी से ही हुआ है। वो नहीं चाहती कि हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान सलामत रहे, तभी तो उसने अपमानित किया। पहले महिपाल जी को किया उसी टीम ने, फिर मुझे किया। तो सीधी सीधी बात है, वो हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमें हमारा जो न्याय और अधिकार का जो हमारा हक है उससे पाने के लिए चमत्कार की जरूरत है। हम चमत्कार दिखाएंगे। आपका बिजनेस गुजरात में सेटल्ड है, आप भी वहाँ सेटल्ड हो, तो झुंझुनू का क्या सोचा, क्यों सोचा? अरे ऐसा है साहब, यही तो बड़ी विडंबना है। गुजरात के लोग बोलते हैं कि मैं राजस्थान का हूँ, राजस्थान के लोग बोल रहे हैं कि मैं गुजरात का हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ साहब, मैं आपके शेखावाटी का ही हूँ। गांव केरपुरा है, उदयपुर वाटी कनेला के बीच मेरा गांव है। यहीं से शादियां होती है, यहीं हम आते जाते हैं, छुट्टियां यहीं मनाते हैं। ठीक है, निवास स्थान मेरा जरूर गुजरात में है, लेकिन आज भी शादी ब्याह और सारे के सारे व्यवहार हमारे राजस्थान से ही हो रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, व्यापार कहीं भी करो, आज राजस्थान से पूरे वर्ल्ड में लोग व्यापार कर रहे हैं, तो राजस्थान से दूर तो नहीं हो गए। तो मेरा ये हक अधिकार बनता है कि शेखावाटी में ऐसी कोई सीट में ढूंढा जो लोकसभा जहां हमारी भरपूर संख्या, तो मुझे झुंझुनू समझ में आई तो मैंने वो चूज कर ली। और अब यहाँ के जो झुंझुनू की जो हमारी समाज की जो संख्या है वो तो मुझे वोट कर ही रही है, लेकिन बामसेब की जो सेवा मुझे मिल रही है, जो बामसेब का जो समर्थन मिल रहा है, उससे मुझे वो वोट भी मिल रहे हैं। भाई अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक समूह है वो, तो हमें वो वोट भी मिल रहे हैं। कुल मिला के हम तो बिल्कुल फायदे में है वो, और हम जो भी कभी निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय इस लोकसभा क्षेत्र के उज्जवल भविष्य के लिए साकार है। अंत में आप शेखावाटी में संदेश दे दें। अब शेखावाटी में तो मैं संदेश वही देना चाहूँ कि भाई मैं आपको खुद को ही हूँ, शेखावाटी में बिलोंग करूँ, 8 नंबर बटन है, 4 पाए आपने चुनाव चिन्ह है। आप भरपूर मात्रा में मतदान कर मन विजय बनाओ। मैं आपने विश्वास दे रहा हूँ, आपकी सारी जितनी भी समस्याएं बाको हल में था, गाँव में आर था जाजम पर बैठ दे अब सुनिश्चित आप तक करूँ। धन्यवाद। क्या समाज संगठित है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। यदि संगठित नहीं होता तो आज पुरुषोत्तम रूपाला प्रेस वाले इतना 15 मिनट परेशान के नहीं होता। समाज में संगठन स्थापित हो चुका है, बाकी थोड़ा बहुत अपवाद तो रहता है साहब, लेकिन जो अपवाद का जो तफावत बहुत था वो बहुत कम हो गया। इसलिए समाज संगठित है तभी गुजरात में इतना बड़ा माहौल बन गया। आज भारतवर्ष में माहौल बन गया। एक रूपाला तो गुजरात का है, लेकिन माहौल पूरे भारतवर्ष में बन गया। क्यों बना? क्योंकि समाज अब संगठित हो चुका है। और सही बताओ उसका श्रेय किस जाता है तो साहब करणी सेना को जाता है। ध्यान रखना साहब, गांव गांव करने तैयार किया हम लोगों ने। मैं फिर कहता हूँ, समाज को संगठित करने का यदि श्रेय किसी को जाता है इस भारतवर्ष में तो वो ऐसी सेना है करणी सेना जो पूरे भारतवर्ष में आरएसएस के बाद सबसे बड़ी सेना है। आरएसएस के बाद सबसे बड़ा संगठन है क्षत्रियों का, जो 22 से 25 राज्यों में अपना स्थान स्थापित करके रखा है साहब, और न्याय अधिकार की बात करता है। और जब भी आवश्यकता पड़ती है एक जाजम पे आके सभी समाज के लिए वो लड़ता है। धन्यवाद।